Hello, my dear students, parents and friends. Welcome to my channel. This is Samosa Telugu. आज के हमारे SA1 के एग्जामिनेशन में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को 8 मार्क्स में कैसा कन्वर्ट करना, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कोर्सेस कैसा कन्वर्ट करना, ये इसके अलावा भी इसके अंदर हमारे ही क्वेश्चन आंसर्स में ओन सेंटेंसेस कहाँ से प्रिपेयर कर सकते, ग्रामर पार्ट कहाँ से आता, इन तमाम चीज़ों के टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में इस वीडियो में हमने बताया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में पढ़ने लिखने का तरीके के साथ साथ 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करने का आसान तरीका इसके अंदर मिलने वाला है। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पर కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంది समर्थिंचंडी, కలిసి తినడంలో आनंदम ఉంది समर्थिंचंडी, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये तो इसका मतलब क्या है बोल के बोलते, मिलके खाने से क्या खुशी है, किस टाइप की खुशी मिलती, उसके बारे में समझाओ बोल के बोल। उसके बाद सपोज करो या अपोज करो बोल के बोल। तो ये सपोज करना अपोज करना क्या है? सपोज करना किसको बोलते हैं, अपोज करना किसको बोलते हैं? कोई सी भी चीज को आपको नापसंदीदा चीज अगर है, कोई सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको अपोज भी कर सकते, समर्थिंचंडी विमर्शिंचंडी बोल के बोल। तो यहाँ पर मिलके खाने में खुशी है, ये बात के ऊपर आप सपोर्ट करिए बोल के बोल। ये बात सही है या गलत है, इसको नरेट करिए बोल के बोलता। तो यहाँ पर अब ये बात सही है या गलत है, हमारे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन में सीसी का जो मेथड है वो मेथड में क्या है बोल के बोल दो। अब आपका और एक एग्जाम्पल यही चलदुलारा के लेसन में एक क्वेश्चन है। क्या बोले क्वेश्चन है, శ్రీకృష్ణుడు గోపబాలుడితో కలిసి భోజనం చేశాడు కదా, श्री कृष्ण अपने चरवाहों के साथ मिलकर लंच कराना, మీరు మీ మిత్రులతో కలిసి ఎలా భోజనం చేస్తారు, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के आप कैसा लंच करते हो। तो अब यहाँ पर क्या है इसका आंसर बोल के बोले तो, श्री कृष्णा जैसा लंच में खाना खाया उसके चरवाहों के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ, तो उसी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा करते बोल के बोल दो। आपके कुछ किताबों में ऐसा ऐसा इतना लंबा 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 है। हमारा बहुत बड़ा स्कूल है, स्कूल के बीच में ग्राउंड है, वो ग्राउंड में बहुत बड़ा झाड़ है, वो झाड़ के अतराफ हम लोग बैठ के खाते हैं और खाते उस टाइम पे क्या बातें कर लेते बोल के बोलते, हमारे मम्मी के पकवानों के बारे में या नहीं तो इंस्टाग्राम के रील्स के बारे में डिस्कस कर लेते बोल। तो ये सच में ऐसे ही होता? आपके स्कूल में है, आपके स्कूलों में है ये सारी फैसिलिटी? हमें क्लासरूम के बाद में बाथरूम रहता वहां पर, तो हमको वहीं लंच में हमारे बेंचों पे बैठ के खाना है। तो इस तरीके से बहुत सारे फैसिलिटीज हमारे पास नहीं है, क्या की मजबूरी में चलते चले आ रहा बस। तो यहाँ पर इसको आज से आपको क्या लिखना है, हम हमारे स्कूल में लंच के टाइम पे बेंचों पे बैठ के खाना खाते हैं। जो कुछ भी बचा हुआ टाइम मिला 5 मिनट 10 मिनट, उसके अंदर नमाज भी पढ़ने का है तो नमाज पढ़ लेते, या नहीं बोल के बोलते फिर नेक्स्ट होमवर्क हमें जब भी करना रहता ना, घर पे आके होमवर्क नहीं करते। होमवर्क करने का तरीका हमारे को नहीं मालूम, होमवर्क बोलते घर पे करने का, लेकिन हम लोग वहाँ स्कूल में ही कर लेते थे पूरा। इस तरीके से आप आंसर आपका 2 वर्ड्स में या 3 वर्ड्स में अगर आप लिखे तब भी आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन में अब ये जो टॉपिक दिया गया आपको, కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంది समर्थिंचंडी, अब ये टॉपिक को आप सपोज भी कर सकते हैं, अपोज भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल खा लेना चले जाना सर, क्या 4 लोगों के साथ मिलकर बैठ के खाते, ऐसा भी आप अपोज कर सकते हैं। ये विल बी अवॉर्डेड मार्क्स फॉर दैट। अभी चलिए इसके बाद यहाँ पर अब इसका आंसर मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। साधारणंगा कुटुंब सभ्युలం प्रतिरोजु కలిసి తింటాం। जनरली हमारे घर में सब लोग दस्तरखान बिठा के दस्तरखान बिछा देके क्या करते हैं, वहां पर दादा दादी नाना नानी सब लोग मिलके, हम पूरे कुटुंब सभ्युలం फैमिली मेंबर पूरे मिलके खाते हैं। पंडुगरों बंधु मित्रों కలిసి తింటాం। जब फेस्टिवल का सीजन आता तो फेस्टिवल में रमजान की को बकरीद की हमारे फ्रेंड्स भी आते, साथ साथ हमारे रिलेटिव्स भी आते, बंधु मित्रों కలిసి తింటాం।
సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తింటే సరదాగా చిట్ చాట్ करते हुए मजाक करते हुए बातें करते हुए సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తింటే ఆ ఆనందం వేరేగా ఉంటుంది वो खुशी कुछ अलग रहती కుటుంబంలోని వారి కష్ట సుఖాలను తెలుసుకోవచ్చు जब मिलजुल के बात करते हैं चाहे फंक्शनों में हो चाहे या तो आपके घर में फेस्टिवल्स के मूवमेंट पे हो या ना तो कुछ भी चार लोग आप मिलके बात करते हैं तो जब आप क्या करते हैं अरे उन्हों कैसे है इन्हों कैसे है अरे उनको टांग में एक्सीडेंट हो गया करते अरे उनका बच्चा बाहर चले जाया करते कष्ट सुखाలను తెలుసుకోవచ్చు यानी उनके प्रॉब्लम्स क्या है उनके हैप्पीनेस क्या है ये तमाम चीजों के बारे में एक दूसरे फैमिलीज के रिलेटिव्स के फैमिलीज के मेंबर्स के बारे में अपने को जानकारी हासिल होती వరసైన వారు ఉంటే పరిహాసాలు ఆడుతుంటే अगर ये जब फंक्शंस में हो यानी तो आपके कभी भी जब तमाम लोग मिलजुल के खाते हैं तब उसके अंदर वरसैन वारू उनटे जीजा साली साला भोने ऐसे कोई भी अगर कोई दूर से रिश्तेदार इस टाइप की अगर रिश्तेदार है तो जब उस टाइम पे పరిహాసాలు తింటుంటే मजाक हंसी मजाक करते हुए अगर खाते तो मंची मजा वस्तुंगी इसका आंसर मिस्टेक है हम लिखे अभी आपका 4 मार्क्स का आंसर है अभी 4 मार्क्स का आंसर है सर क्या हमने यहाँ पर कलिसी तिरंडमलो आनंद मोदी समोदित ये यहाँ पर इसी तरीके से याद कर लेके पढ़ लेके चले गए सर लेकिन एग्जामिनेशन में क्या करता उन्हें क्वेश्चन टिस्ट करके देता है ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है यहाँ पर TBQ बोल के लिखा है टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है यहाँ पर TW क्वेश्चन है ट्विस्टेड क्वेश्चन है ट्विस्ट क्वेश्चन को किस करता घुमा फिरा के क्या बोल गया था कलिसी तिरंडम वल्ला कलिजे लाभाले मिटी गई यहाँ पर क्वेश्चन क्या करके जरा कलसी तिरंडमलो आनंद मुंदी समाधि मिलके खाने में खुशी है इस बात को आप तस्दीक कीजिए एक्सपैंड कीजिए सपोज करिए यहाँ पर इसका मतलब है अब यहाँ पर क्या आ रहा कलसी तिरंडम वाला कलिजे अलावा मिलके खाने से क्या खुशी है क्या फायदे है बोल के बता क्या फायदे बताया अभी यहाँ पर क्या क्या फायदे बताया हमने यहाँ पर हम लोग जनरली रोज रेगुलर सब मिलके खाते हैं और साथ में जब फ्रेंड्स फेस्टिवल्स में आते हैं तो फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव के साथ जाते हैं जब ये ऐसा मिलके खाते हैं तो क्या होता एक दूसरे के प्रॉब्लम्स और हैप्पीज को शेयर कर ले सकते हैं उसके साथ साथ और जब कोई रिश्तेदार ऐसे रिश्तेदार है जो साले सालियां होने ऐसे ताल्लुकात से वाले अगर है तो तब उस टाइम पे हमारे को उनसे मजाक करते हुए खाते हैं तो और भी मजा आता तो इस टाइप का एक आंसर हम यहाँ पर लिखे तो ये हमारे फायदे है ठीक है अब यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कलसी तिरंडमलो आनंद मुंदी मिलकर खाने में क्या खुशी है बल्कि ये क्वेश्चन बोल के इसको क्या करके ट्विस्ट कर रहा कलसी तिरंडम वल्ला कलिजे मिलके खाने से क्या फायदे बताए जा रहे हैं बोल के इसका भी इस तरीके से क्वेश्चन कर तो अब यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कलसी तिरंडम ये क्वेश्चन में भी कलसी तिरंडम है ये क्वेश्चन में भी कलसी तिरंडम है ये वाक्य का पूरा चेंज कर दिया इधर का चेंज है इधर का चेंज है कुछ भी नहीं है सो बोल से आपकी नाक कहाँ है बोल के बोलते यहाँ पर है बोल के बोलते अरे यहाँ पर नहीं आपकी नाक कहाँ है बोल के बोलते यहाँ पर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछने का मतलब बोलते हैं लेकिन आपने जो आंसर याद करे वही आंसर आपके एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं तो ये चीज को आप जहन में रखिएगा समझ में आ गया अब इसके अंदर सर ये तो 4 मार्क्स का आंसर है इसके अंदर और क्या चीजें हैं और क्या फायदे है इसके अंदर और क्या फायदे है तो बताता मैं अब यहाँ पर जो फायदे है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पार्ट में मैं इससे पहले जो वीडियो से बताया ऑब्जेक्टिव पार्ट के 1 to 20 बिट्स आपको लर्न करना है याद करना है समझे ना तो वो उसमें भी वही बता रहा हूँ आज की क्लास में भी वही बता ऑब्जेक्टिव पार्ट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आप आसानी के साथ स्कोर कर सकते हैं स्कोर करने के टिप्स एंड टेक्निक्स लर्न कर लीजिए उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दीजिए वो 20 मार्क्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है और 20 आउट ऑफ 20 आसानी के साथ आते कहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसके अंदर ये चीज कोई भी नहीं समझते उसके ऊपर तवज्जो नहीं थे मेरे जो वीडियोस में जो भी अभी अब तक के मैं अभी S7 के एग्जाम से रिलेटेड वाले वीडियोस में मैं क्या ज्यादा बोल के बोलता हूँ तमाम लोग क्या कर रहे हो S7 को फर्स्ट वीडियोस में ज्यादा व्यूज इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया उसके व्यूज कम है वाह चलिए खैर मसला नहीं है हमारा काम है ज्ञान बांटना सामने वाले ज्ञान रिसीव करना ये 2 ही चीजें हैं बस खैर जो हासिल कर लिया उसका फायदा है जो नहीं करा वेरी वेरी गुड है चलिए तो यहाँ पर अभी हम बता रहा हूं मैं अब इसके अंदर हमारे पास विभक्ति प्रत्यय बोल के एक बीटा थी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विभक्ति प्रत्यय बोल
विभक्ति विभक्ति लिखना है। विभक्ति का मतलब होता है प्रीपोजिशंस। अब ये प्रीपोजिशंस कहाँ से लर्न करना सर, कैसा करना सर, हमारे तेलुगु नहीं आती ना सर, कहाँ भी कुछ भी करना का नहीं है इसके अंदर। क्या करना है यहाँ पर, సాధారణంగా కుటుంబ సభ్యులం ప్రతిరోజు కలిసి తింటాం పండుగలలో బంధుమిత్రులతో। ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें आपका लो का मतलब होता है इन, तो का मतलब होता है विथ। यही आंसर है, यही आंसर में यहाँ पर। उसके बाद है కుటుంబంలోని వారి కష్ట సుఖాలను తెలుసుకోవచ్చు। यहाँ पर नी है, यहाँ पर नू है। కుటుంబంలోని వారి కష్ట సుఖాలను తెలుసుకోవచ్చు। नी और नू ये दो मिला के आपको यहाँ पर, ये नी और नू दोनों मिला तो आप क्या बोलेंगे इसको, टी और टू से रिलेटेड वाला वर्ड, टू का प्रीपोजिशन बनता है। तो इस तरीके से हर वो चीज, हर वो पढ़े क्वेश्चन बैंक का, वर्कबुक का, ये नोट्स वो नोट्स देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ी पूरी आई थे। बार बार यही बताता हूं, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करिए, स्मार्ट वर्क करके पढ़ने की कोशिश करिए। जमाना बदल गया, 1947 में नहीं चल रहे, 2025 में चल रहे हमको। चलिए राइट, इसके बाद में अब ये आपके क्या बन गया था, ये प्रीपोजिशन आप बताए, जितने भी ग्रीन के पूरे बताए, पूरे प्रीपोजिशन थे आपके। अब उसके बाद में अब यहां पर साधारणंगा, जनरली, उसके बाद में कबुरुडू, उसके बाद में आनंदम, उसके बाद में परिहासालाडुतू। ये तमाम मैंने ब्लैक कलर से जो राउंड अप करा, ये तमाम आपके आने वाले एग्जामिनेशन में ओन सेंटेंसेस में देने के चांसेस है। ओन सेंटेंसेस यहीं से दिया जाता, तो फिर करना क्या सर, कहां से करना सर, हमको तेलुगु नहीं आती। ओन सेंटेंस का मतलब है पूरा कंप्लीट, हमारे तेलुगु आए तो हम ओन से लिखना, दैट इज कॉल्ड ओन सेंटेंसेस, सुनता वाक्य। ऐसा कुछ भी नहीं। अब यहां पर सरदागा है, सरदागा, सरदागा बोल के जो बोलेंगे, सरदागा का मतलब हो गया आप चिटचाट करते हुए, यानी मजाक, हंसी मजाक करते हुए। तो यहाँ सरदागा कबुर्लू చెప్పుకుంటూ, सरदागा कबुर्लू, साधारणंगा, परिहासालाడుతూ, आनंदम, ये तो तमाम चीजें हैं। आप यहाँ पुलिस स्टॉप से पुलिस स्टॉप तक सरदागा कबुर्लू చెప్పుకుంటూ తింటే आनंदम వేరేగా ఉంటుంది, यहाँ पर शुरू करके यहाँ पर खत्म कर दीजिए, आपका ओन सेंटेंस बन गया। चाहे उसके अंदर और दूसरे ओन सेंटेंस भी रहें दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। पुलिस स्टॉप से पुलिस स्टॉप तक, जहां पर जो भी आपने आंसर याद किया, तमाम आंसरों में से ओन सेंटेंस इस तरीके से आप क्रिएट कर ले सकते। समझ में आ गया होंगे आप तमाम लोगों को। उसके बाद में मैं यहां पर और एक मार्क करके बता रहा हूं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस, यहाँ पर बंधु मित्रुलु बोल के, यहाँ पर कष्ट सुखारू बोल के और एक वर्ड। अब ये दो चीजें क्या है आपके बोल के बोलते, बंधुవులు మరియు మిత్రులు द्वंद्व समासम है। समासमो विग्रह वाक्यों का टॉपिक में ग्रामर पार्ट में जो समझाओ, कष्ट सुखालु, कष्टमु మరియు సుఖాలు, कष्टमु మరియు सुखमु, कष्ट सुखालु, कष्टमु सुखमु, ये भी आपका द्वंद्व समासम से रिलेटेड वाला। ऑब्जेक्टिव पार्ट का 20th बिट है विग्रह वाक्यमो, समासमो विग्रह वाक्यमो। 19th and 20th बिट में समासमो विग्रह वाक्यमो। अब ये कहां से लिए गए, हम यहाँ पर फर्स्ट लेसन में से पूछ रहे हैं। बंधु मित्रुलु, कष्ट सुखालु, ये दो आपके द्वंद्व समासम से रिलेटेड वाला टॉपिक है। समझ में आ गया। तो उसके बाद में तो इस तरीके से यहाँ पर आपको, हाँ उसके बाद और एक चीज यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हाँ कबुरुलु, यहाँ पर मुच्चटलु, कबुरुलु मुच्चटलु, ये आपका मीनिंग बन गया यहाँ पर कबुरुलु मुच्चटलु आपका एक मीनिंग बन गया। तो इस तरीके से आप हमारा तमाम चीजें इसके अंदर से मिलते रहते। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भोजनम तेत्तुकोनी मित्रुలకు మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారు। जो आपके स्कूल में क्लास में जब कभी भी आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं,
तो कभी कभार क्या हो जाता बल्कि वो तो सांचों में चले जाते, वलीमा में चले जाते, ये रात तमाम वहां पर देखते, सुबह उठते नहीं, टाइम नहीं होता, टाइम हो जाता जल्दी जल्दी क्या है जल्दी जल्दी या तो कभी कभार ऑटो वाला भी पुकार लेते रहता, चीखते रहता, चिल्लाते रहता, जल्दी करो वो करो, तो वो गड़बड़ी में क्या हो जाता, वांटेडली अनवांटेडली कभी ना कभी हमसे भूल हो जाती, तो हम क्या करते स्कूल को टिफिन नहीं ले जाते। जब स्कूल को टिफिन नहीं लेके चले गए, स्कूल तक पहुंच गए, उसके बाद टिफिन नहीं लेके बोल के अब क्या करते रहना तो कुछ तो ఏదేని కారణంతో ఒక్కోసారి నా మిత్రులు టిఫిన్ తెచ్చుకోరు कभी ना कभी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भोजनम తెచ్చుకొని మిత్రులకు మీరు ఎలా जो टिफिन नहीं लेके आते हो, टिफिन नहीं लेके आते वाले आपके दोस्तों को आप किस टाइप की मदद करेंगे बोल। तो यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड 3 टॉपिक आए हैं। हेल्प कहाँ कैसा कैसा होता है, पहले इसके बारे में आइडिया रहना चाहिए। हेल्प कैसा कैसा होता, किस टाइप के हेल्प होते, इसलिए इसके बारे में पहले मालूम होता, तब जाके क्या होता आपके यहाँ पर फर्स्ट लेसन से लेके 8th लेसन तक जितने भी सारे लेसन हैं तमाम लेसनों में से ये आपको डिस्कोर्सेस बनाने में आसानी होगी। तब यहाँ पर क्या क्या हेल्प रहेगा, एक फिजिकल रहेगा, एक फिजिकल हेल्प रहता, एक मोरल हेल्प रहता, एक फाइनेंशियल हेल्प रहता। फिजिकल हेल्प कर सकते, मोरल हेल्प कर सकते, फाइनेंशियल हेल्प कर सकते, ये हेल्प की टॉपिक है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। क्या करके हेल्प कर रहे हैं, जो आपका फ्रेंड है वो कभी टिफिन नहीं लेके आने की वजह से उसकी क्या कर रहे हैं, आप कुछ हेल्प कर रहे हो खिला। क्या बोल के बोल रहे हैं यहाँ पर, ये देनी कारणम तो ఒక్కోసారి నా మిత్రులు టిఫిన్ తెచ్చుకోరు किसी ना किसी वजह से, कभी कभार నా మిత్రులు టిఫిన్ తెచ్చుకోరు, मेरे दोस्त लोग टिफिन नहीं लेके आते, నేనప్పుడు నా బాక్స్ నుండి వాడికి కొంత ఇస్తాను, जब मैं मेरे बॉक्स में से उसको थोड़ा देता हूँ। మిత్రుని ఆకలి తీర్చిన ఆనందం నాకు కలుగుతుంది, जो दोस्त की भूख मिटाने की खुशी मुझे आनंदम నాకు కలుగుతుంది, కలిసి తినడం వల్ల మా స్నేह बंधन పెరుగుతుంది, मिलके खाने से हमारी दोस्ती में इजाफा हो जाता, कल तक हाय हेलो करने वाला भी क्लोज आके बैठने लगा। నన్ను చూసి నా మిత్రులు కూడా నా అలాగే చేస్తారు, मेरे को देखिए मेरे फ्रेंड्स लोग भी मैं जैसा करा वो भी वैसा करने की कोशिश करते रहेंगे। तो इस टाइप से मैं क्या करता हूं, मैं मेरे फ्रेंड को मदद करता हूं। अब ये हो गया, ये भी 4 मार्क्स का आंसर है। सर ऊपर का 4 मार्क्स का आंसर है, ये भी 4 मार्क्स का आंसर है। अब कैसा सर, अब क्या करना सर, तब यहाँ पर क्या बोलता, अब यहाँ पर ఇటీవల మీరు మీ మిత్రుడికి చేసిన సహాయం గురించి వివరించండి। इन दिनों आप अपने दोस्त की जो हेल्प करे ना उसके बारे में बताइए भाई। और एक क्वेश्चन क्या बोल सकता है, अब यहाँ पर కలిసి తినడం వల్ల కలిసి లాభాలు ఏమిటి, मिलके खाने से क्या खुशी है, क्या फायदे है, यहाँ पर एक क्वेश्चन करा ना, ये क्वेश्चन कल के आने वाले एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स नहीं पूछ सकता है, 8 मार्क्स नहीं पूछ सकता, 4 और 8 मार्क्स नहीं पूछ सकता आपको ये क्वेश्चन। तो 8 मार्क्स में पूछे तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर ऊपर केस में क्या है, मिलकर खाने से हमारे पास भी एक दूसरे की परेशानियों को जान सकते हैं, समझे ना। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा, मैं कभी कभार ऐसा हुआ तो मैं किसी की हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ, जब मेरी दोस्त की भूख मिटाने की खुशी मुझे मिलती है, मेरे को देख के दूसरे लोग का भी करने की कोशिश करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आंसर अगर आपको मिला के करके लिख दिए तो ये विल गेट 8 मार्क्स आंसर फॉर दिस। 8 मार्क्स का आंसर बन गया है, नॉट ओनली 8 मार्क्स का आंसर बन गया, 8 मार्क्स का। ఇటీవల మీరు మీ మిత్రునికి చేసిన సహాయం గురించి వివరిస్తూ మిత్రునికి లేఖ రాయండి बोलता, फ्रेंड को लेटर लिखो बोल के बोलता, मित्रुनि की लेखा रायंडी बोल के बोलता, अगेन 8 मार्क्स का डिस्कोर्स बन जाता है। टॉपिक्स यहीं से मिलते हैं, टेक्स्ट बुक में के जो 8 मार्क्स के जो डिस्कोर्सेस या जो भी आपको दिए गए वो आपको इस तरीके से नहीं पूछा जाता, इस तरीके से पूछा जाता, याद रखिएगा प्लीज। ये आपके फर्स्ट लेसन का टॉपिक बता रहा हूं मैं, दूसरा सेकंड लेसन थर्ड लेसन का नहीं बताऊं, सेकंड लेसन का थर्ड लेसन के भी बाद में बताऊंगा उसके बाद। फर्स्ट लेसन में आपको तमाम चीजें आपको दिखाई देते चारे आ रहे हैं। तो ये इस चीज से आप क्या करना है, 8 मार्क्स का आंसर, 8 मार्क्स का डिस्कोर्स और 4 मार्क्स के आंसर, ये तमाम चीजें एक के बाद में आपके यहाँ पर मिलते रहेंगे, समझे। तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जा रहा है, आप तमाम लोग देखते भी नहीं, इसको पूरा कंप्लीट एंड तक देखते नहीं, फायदा उठाते नहीं। चलिए फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए समझ सर को इजाजत, और समझ सर तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए,
अरे पैरा से आपके डाउट जो है तो डाउट भी मेरे को लिखिए, ताकि उस डाउट से हिसाब मैं आपको आने वाले दिनों में तमाम डाउट क्लियर करते हुए अच्छे अच्छे वीडियोस आप तमाम लोगों के सामने पेश कर सकूं। थैंक यू फॉर